Hello friends, welcome to our YouTube channel Jayashree Classes. Hi, I am Pawan. ये केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने आपको YouTube पर डाल रखा है। आप चाहो तो आई बटन पर जाकर के उसका लिंक ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से उसको YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो को पहले कंसेप्ट को इजीली देख लेना, सेकंड वीडियो में हम आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने मैटर के बारे में बताया, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आज मैं बात कर रहा हूँ कि मैटर को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था मैटर ऑलरेडी ये इस तरह के 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जा सकता है, और लाया जाता है तो किस बेसिस में या किस वे से लाया जा सकता है? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट, ये है मैटर के 3 पार्ट, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, जिसमें बाकायदा पार्टिकल सिचुएशन बेस्ड भी मैंने इसमें पूरा बताया हुआ है कि देखिए सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा टाइटली बैंड है, इस वजह से वो आपको क्या दिख रहा है, एक शेप दिख रही है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा लूजली बैंड है, इसलिए वो क्या दिख रहा है, थोड़ा एक शेप नहीं है, यानी कि वो फ्लो कर जाते हो। गैस के पार्टिकल तो बहुत बहुत दूर गए। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कैसे इंटरचेंज करते हैं, कैसे स्टेट बदलते हैं, वो समझिए। मैटर 2 वजह से अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। नंबर 1, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर मैं मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दूं तो वो स्टेट बदल देगा। जैसे यहाँ सॉलिड देख रहे हो, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो लिक्विड बदला और बढ़ेगा तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सेकंड बात करते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। देखिए सेकंड में देखो, एक गैस दे रखी है, कंटेनर के अंदर है। अब इस कंटेनर के अंदर में क्या है, थोड़ा वेट बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप कम हो गया, और थोड़ा वेट बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल कंप्रेस्ड हो गए। यानी कंप्रेस करने पर गैस क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मे बी पॉसिबल सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 स्टेट को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इससे पहले समझते हैं। जैसे इस चार्ट में समझो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से सॉलिड भी बनना है, गैस से गैस भी बन रही है, गैस से, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड से गैस बन सकती है, गैस से लिक्विड बन सकता है। तो इन 5 मिलाकर के टोटल 6 प्रोसेस बनते हैं। अब समझते हैं फर्स्ट। अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले फर्स्ट वाला, टेम्परेचर इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है। चलिए फर्स्ट की बात करके चलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड बनना। The process in which a solid substance change into the liquid on heating is called, आपको बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट, यानी कि मैं सॉलिड से चेंज करना। जैसे वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड क्या हो, गर्म करने पर लिक्विड में बदल जाए। जैसे ये देखो, ये भाई साहब के हाथ में आइसक्रीम लगी हुई है। अब इस आइसक्रीम को क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये आइसक्रीम क्या होती है, मेल्ट होना शुरू होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग होना। तो सॉलिड से लिक्विड टेम्परेचर बढ़ने पर चीजें क्या हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाती हैं, और उस प्रोसेस को मेल्ट बोलते हैं। उल्टा करते हैं, लिक्विड से सॉलिड लाते हैं। लिक्विड से सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर कम कर दो तो लिक्विड क्या है, सॉलिड में बदल जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। जैसे इन भाई साहब को देखो, ये ऊपर देख रहे हैं, तो इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले को याद कर रहे हैं ना, कोई बचाने वाला तब दूसरा कोई है नहीं। यहाँ वाटर पार्टिकल्स टेम्परेचर कम होने की वजह से इतना फ्रीज हो गए कि अब वो व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं, यानी कि फ्रीजिंग। लिक्विड टेम्परेचर बिलो कर दो तो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। 2 समझ में आए, सॉलिड से लिक्विड गया तो मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड आया तो फ्रीजिंग। ठीक, अब बात करते हैं, चलिए लिक्विड से गैस पर चलते हैं। लिक्विड से अगर गैस पर जाओ तो इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं एक तरह से बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बॉयल करना, जैसे मैंने यहां एक बर्तन लिया हुआ है, बर्तन में देखो पानी गर्म कर रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और क्या हो रहा है, पानी वेपर्स बन के उड़ रहा है। तो लिक्विड से अगर सॉलिड कन्वर्ट करेंगे, तो लिक्विड से अगर गैस से कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा। पानी गर्म करो, वो भाप बन के उड़ जाना। जैसे एक और दे रखा है एग्जाम्पल, कैटल को देखो, कैटल में देखो पानी गर्म कर रहे हैं, स्टीम बन के उड़ रही है, तो यानी लिक्विड क्या, वेपर्स बन के कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। क्लियर, यानी कि अब हो गया बात। अब एक काम करते हैं, लिक्विड से गैस तो बन गई, तो चलो गैस से लिक्विड बनाते हैं। गैसियस फॉर्म में लिक्विड से जब गैस बनाई थी तो टेम्परेचर बढ़ा दिया था, अब काम करते हैं टेम्परेचर बिलो करते हैं।
अगर टेम्परेचर बिलो करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहां देखो एक ग्लास है, ग्लास पर देखो मैं पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, यानी कि टेम्परेचर मान के चलो जब बारिश ही होती है या ठंडा मौसम हो जाता है तो उस पर क्या है, वेपर्स बन जाते हैं, यानी गैस के जो वेपर्स पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे टेम्परेचर उनका कम होता है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ केटल में एक पानी का, गर्म पानी का कोई लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर स्टीम जब उड़ रही होगी तो वेपर्स बन के चारों तरफ उसके चिपक गई, यानी कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ उस वेपर का वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल इन बिहेवियर भी देखोगे तो इन बिहेवियर में हम लोग ठंडा पानी पीते हैं ना ग्लास में, तो ग्लास में ठंडा पानी रखो तो उसकी चारों तरफ देखोगे उसके चारों तरफ पानी पानी सा आ जाता, तो क्या गिलास में छेद था, नहीं, वो हमारे माइंड में था और कुछ नहीं था। वेपर्स, एटमॉस्फेयर में जितने वेपर्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या टेम्परेचर कम जहां होगा जो उससे जैसी कॉन्टेक्ट में आएंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स मीन ऑफ, आप कह सकते हो गैस को उस कन्वर्ट होना लिक्विड में, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर, यानी कि अगर मैं लिक्विड को गैस बनाऊंगा तो वेपराइजेशन और गैस को लिक्विड बनाऊंगा तो कंडेंसेशन। क्लियर, चलिए और चलते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। देखो एक प्रोसेस समझो, होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन होते हैं। एक स्टेप को उड़ा दो, सॉलिड से सीधा गैस, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए इन वेपर्स में, उसे हम बोलेंगे हम सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में एग्जांपल देखो, कैम्फर होता है, नेफ्थलीन होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है, देखो सॉलिड सब्सटेंस है स्मूथ में, चम्मच में, और वो क्या सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी नेफ्थलीन होगा और ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, वेपर सॉलिड से सीधे क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट होना, आपका सब्लिमेशन। उल्टा करते हैं, उल्टा करने पर अगर मैं सोचूं कि वो प्रोसेस जिसमें वेपर्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे यहां वेपर्स दिख रहे हैं, वेपर्स सीधे कन्वर्ट कहां हो रहे हैं, सॉलिड में, तो इसे बोलेंगे हम डिपोजिशन। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि टेम्परेचर बिहाव हमने 6 स्टेप्स को समझ लिया। अब इस चार्ट में समझिए, चार्ट में देखो ऊपर सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड से लिक्विड बनाया तो मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बनाया तो फ्रीजिंग। क्लियर, लिक्विड से चलते, लिक्विड से गैस जब बनाया तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनाया तो कंडेंसेशन। ठीक, सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन गया तो क्या बोला, डिपोजिशन। क्लियर है यहां तक, ये तो हो गया टेम्परेचर बिहाव। टेम्परेचर बिहाव हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब चलती है सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, बाय प्रेशर। देखिए प्रेशर में मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक तुम्हें दिख रहा है, गैस थी, कंटेनर में थी, वजन बढ़ाया और वजन, पार्टिकल स्मूथ पास हो गए, और वजन बढ़ाया तो और पास हो गए, और ज़्यादा बढ़ा दूं तो लिक्विड बन जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ा दूं तो सॉलिड बन जाएंगे। यानी प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, स्टेट चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं। अब जिसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट, जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर से एक और समझते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैंने अभी आपको ये सारी चीज बताई। अब जैसे तुमने देखा वो नाइट्रोजन गैस, आजकल बड़ा माहौल, तुमने देखा वो मेले में चले जाओ कहीं या शादियों में चले जाओ, एक वो बिस्कुट टाइप का खिलाते हैं, वो बिस्कुट ठंडा ठंडा होता है, धुआं धुआं छोड़ता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ा दिया हो गया होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही आप उसे रिलीज कर रहे हो प्रेशर को, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये सीन हो रहा है लिक्विड नाइट्रोजन, आपको इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इस गैस का। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर तुम सिलेंडर को भी हिला के देखो, तो हिला के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है, लेकिन अब मैं उसको बाहर निकालूं तो क्या बाहर पानी निकलेगा, नहीं, लिक्विड नहीं निकलेगा, गैस निकलेगी। यानी हाई प्रेशर की वजह से वो लिक्विड कन्वर्ट हो गई थी, और जैसे उसे रिलीज कर रहा था प्रेशर को, तो वो क्या कन्वर्ट होने लगी, आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन वही वेपराइजेशन को इवेपोरेशन बोलते हैं, कि अगर वाटर पार्टिकल्स अगर हीट दो तो वेपराइज्ड हो जाए। जैसे इसमें दिख रहा है हीट दे रहा हूं तो वेपराइज्ड हो गए, तो ये क्या कहलाया, प्रोसेस इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, किन किन बातों पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर समझते हैं, ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे यहां बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूं और इवेपोरेट होगा, और टेम्परेचर बढ़ा,
तो तेजी से इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर करूंगा रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर हुआ टेम्परेचर। जैसे यहां देखिए, इसमें भी बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, तो ये भी एक इवेपोरेशन का एग्जांपल हो गया। सेकंड फैक्टर की बात करके चलते हैं। सेकंड होता है एरिया, सरफेस एरिया। आपने देखा जैसे घरों में कपड़े वपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद उसे ऐसे ही अगर बंद यूं डाल दो डायरेक्ट, तो सूखने में टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन उसे फैला के डालो तो टाइम कम लेगा। जैसे ये देखो, एक टॉवल लटकी हुई है, उसमें एक पोजीशन में तो देखा वो टॉवल पूरी खुली हुई है और दूसरी पोजीशन में ऐसे डाल दी, तो किस में जल्दी सूखेगा? जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो मतलब इंक्रीजिंग सरफेस एरिया वी कैन चेंज या वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप रखोगे उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होता है। क्लियर? अब जैसे इवेपोरेशन का एक और एग्जांपल, ओह माय गॉड, ये देखो टी शर्ट तो ऐसे लटकी हुई है जैसे सतरंगी, यानी इंद्रधनुष बनने में ज्यादा दिन लगने वाले नहीं, ये भी एक इवेपोरेशन का एग्जांपल है। वैसे कपड़े सुखाने का बेस्ट एग्जांपल यही है, इसी तरह सुखाए जाते हैं। ठीक है, ओहो इनको देखो। ठीक है, केमिस्ट्री के इन्होंने मेरा पहला टॉपिक देख लिया होगा, इवेपोरेशन समझ लिया। इनसे बोलो कि कम से कम फिजिक्स का भी एक मेरा वीडियो देख लेते, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो कम से कम समझ में तो आ जाता। पता पड़ा मम्मी कपड़े सुखाने गई हैं, बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ है, क्या कपड़े सुखाने गई हैं, और खुद ही सूख गई। इंडिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। समझ जाओ जी बहन जी, समझ जाओ। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ बीच में आ गई। थर्ड बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी की बात करके चलो सिंपल लैंग्वेज समझो, जहां वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए, मतलब लिक्विड की एबिलिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए। जैसे ये दोनों बच्चे लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करना अच्छी बात है, करते रहो। ये दोनों वॉक कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ का माहौल देखो कैसा लग रहा है, चारों तरफ ओस कोहरा चाहे, यानी कि वाटर वेपर ज्यादा होंगे। कोहरे में तुमने चल के देखो, अपने कपड़े भी गीले हो जाते हैं, तो यानी वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। अपोजिट होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। और क्योंकि ऑब्वियसली इवेपोरेशन में पानी तो उड़ता है, और पानी तो पहले से ही एटमॉस्फेयर में तरह जाता है, तो उड़ेगा काहे को? आपने देखा नहीं, घरों में हम क्या करते हैं, इवेपोरेट जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हम खुद स्वेट पूरे भीगे होते हैं, हम क्या इवेपोरेट होंगे, तो पंखे के नीचे आकर सूखने की कोशिश करते हैं, तो इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी से मॉइस्चर ज्यादा रिड्यूस होगा और कपड़ों से जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी। लास्ट बात करके चलते हैं विंड स्पीड। जैसे ये देखो, कपड़े उड़े जा रहे हैं, विंड स्पीड। हमने देखा बाहर बारिश का मौसम होता है तो कपड़े सुखाने के लिए पंखे के नीचे ले जाते हैं, कूलर के सामने लटका देते हैं, तो ये क्या होता है, विंड स्पीड। विंड स्पीड एक फैक्टर है जिसमें रेट ऑफ विंड स्पीड इज इंक्रीज्ड, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन की रेट बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करके चलते हैं, ये तो हो गए मेरे टेम्परेचर बिहाव चेंज करना है स्टेट ऑफ मैटर, और प्रेशर बिहाव चेंज करना है स्टेट ऑफ मैटर। आज एक नई चीज और बताता हूं, जैसे हमने अब तक पढ़ा सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, 2 स्टेट ऑफ मैटर और होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा। देखो ये स्टेट ऑफ मैटर नेक्स्ट है प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट एक और इंडियन साइंटिस्ट द्वारा ही खोज की गई थी, लेकिन क्या है वो बेचारे आइंस्टाइन के पास गए, आइंस्टाइन ने देखा अरे बाप रे इंडियन साइंटिस्ट ने खोज करा, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूं, तो उसका नाम रख दिया बीई कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? ये है 5वां स्टेट। यानी कि इस तरह देखो तो 5 के 5 आपके मैटर क्लासिफिकेशन है। तो अब आगे इन फ्यूचर याद रखना, कभी कोई पूछे मैटर कितने पार्ट में क्लासिफाई हैं, 3 नहीं 5। क्लियर है एवरीवन? तो होप सो आपको आज की मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और मेरी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।